ये प्रोजेक्ट अब चलते हैं इसमें। देखिए जो बना रहे थे इसमें एक रिपोर्ट का मैं वो लगा देता हूँ। वैसे आप लोग उसके अंदर लगाइएगा। डैशबोर्ड जहाँ पहुँचता है वहीं डैशबोर्ड पे ही चलते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे। तो आपका प्रोजेक्ट ये था, मेन मेन में आपका था एडमिन डैशबोर्ड। हाँ, तो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एक टेबल होगा आपका। देखिए यहाँ पे, यहाँ एक नॉर्मल टेबल बना होगा, इसमें जो कोई डाटा आता होगा। देखिए यहाँ हेडर बना हुआ है, ये बस दिखाने के लिए कुछ 2-3 ठो डेटा है। ठीक है, तो एक बार इस प्रोजेक्ट को हम रन कराते हैं। तो यहाँ से एडमिन, अब एडमिन का क्या था, सुपर एडमिन। अब पासवर्ड, अरे उस दिन पासवर्ड पता नहीं सेफ रखे थे कि नहीं रखे थे जी। पासवर्ड तो मुझे भी भूल गया क्या था। गूगल से पूछते हैं क्या पासवर्ड सेव रखा था। पता ही नहीं है पासवर्ड क्या था उस दिन का एडमिन का, याद करने दीजिए। सर आपका नाम 001 ए ग्रेड अंडर स्कोर अच्छा ऐसे रुकिए, कुछ करके सर। रुकिए, ठीक है ठीक है। हाँ, अशोक 001 क्या था मेरा नाम। 001 ए ग्रेड अंडर स्कोर। मेरा नाम 001 @_, मुझे सेव ही नहीं किए। नहीं, रॉन्ग हो रहा है। और कुछ उसके आगे सर लिखे थे आप, वो सर हमको भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना। रुकिए, कौन सा आपका था डेटाबेस, कौन सा बना था, पहले रुकिए चेक करने दीजिए। डेटाबेस होगा लाइब्रेरी टेस्ट था, और उसमें एडमिन का फोल्ड वो था। तो चलते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी टेस्ट। एडमिन, पासवर्ड ही याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से, सिंगल ही रखेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं इंसर्ट में जा कर के। इस बार हम ध्यान से रखेंगे, एडमिन वही रखते हैं, सुपर एडमिन। और पासवर्ड इस बार दे देते हैं कैपिटल में ASHOK @123, बस ओनली बस रख देते हैं, नॉर्मल MD5 कर दिए, सेव कर दिए। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ चलिए, और यहाँ लिखते हैं ASHOK @123। ओके, तो लॉगिन हो गया। हाँ, अब जो डेटा हमारा ये सेक्शन टाइटल के अंदर आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं, और इस वाले फाइल में एडमिन डैश वाले फाइल में, बाकी सबको इधर जितना खुला हो उसको क्लोज कर देते हैं। सुपर एडमिन, तो सुपर एडमिन डैशबोर्ड था ना वो, तो अच्छा ठीक है, वो सुपर एडमिन का ही चाहे जो भी खुला होगा। देखते हैं कौन किसका खुला है पेज, यहाँ पे देख लेते हैं। एडमिन लॉगिन बस खुला, एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन को सिंगल, चले ठीक है कोई बात नहीं, एक ही रिपोर्ट हमको दिखाना है यहाँ पे।
तो वो हम रिपोर्ट दिखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं एडमिन डैश में, और यहाँ पे हमको रिपोर्ट दिखाना है। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं रिपोर्ट में, और यहाँ पे लिख देते हैं H2 में, ये देखिए सेक्शन टाइटल की जगह पर लिख देते हैं रिपोर्ट। जैसे मान के चले कुछ स्टूडेंट के रिपोर्ट हमको दिखाने हैं। ठीक है, और वो हमारा क्या होगा, डेटा टेबल फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे ठीक है, ये हमारा TRTD, ठीक है, यहाँ से एक स्टेप ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक दूसरा टेबल जैसे देखते हैं, दूसरे में हमको क्या लेना है, तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट ऐसा चीज़ हो जहाँ पे हम दिखा सकें बढ़िया से। तो यहाँ पे एक हमारे पास डेटाबेस दिख रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट का। ठीक है, और इसके अंदर टेबल हमारे पास क्या, स्टूडेंट्स का कुछ टेबल है। हम चाहते हैं कि इनका नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, सिटी हम यहाँ प्रिंट कर दें। सपोज डेट हमको प्रिंट कर दें, तो प्रिंट करने के लिए हमको इस पर प्रिंट करना है। तो अभी डायरेक्ट हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के लिए सबसे पहले चलते हैं, जो हमारे पास जो हेडिंग है, देखिए यहाँ पे टेबल तो हमारा सेम है, बस हमको करना क्या होगा, अब चीज़ देखिए, अब हमको फॉर्मेट कैसा चाहिए। अब देखिए, अब ये हमारा टेबल है, तो टेबल में हमको डाटा प्रिंट करना है। ठीक है, इस टेबल में हमको JSP के थ्रू हमको डेटा प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा टेबल हेडिंग शुरू हो रहा है, यहाँ पे TH, ठीक है, यहाँ पे लिखिए हेडिंग में हमको क्या चाहिए, डेटाबेस से निकालते हैं हम सीरियल नंबर, नेम, ईमेल। तो यहाँ लिखिए सीरियल नंबर, फिर यहाँ लिख दीजिए नेम, इस हेडर में लिख देते हैं नेम, और यहाँ लिख देते हैं ईमेल, और उसके बाद से क्या है आपका मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। तो यहाँ बढ़ा लीजिए मोबाइल, और यहाँ बढ़ा लीजिए डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ देख लीजिए इसमें एक और बढ़ा लीजिए सिटी। ठीक है, और डेटा हमारा इसमें से इसमें प्रिंट होना चाहिए। तो हमारे पास एक TD, एक एक्स्ट्रा TD बढ़ जाएगा। जो हमारा प्रिंट क्या होगा, क्या क्या होगा, पहले डेटा देख लेते हैं हम। यहाँ पे सीरियल नंबर प्रिंट होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा। ये हम डेटाबेस से लेके आएंगे यहाँ पे, और जैसे मैंने आपको PHP पढ़ाया था एकदम सेम प्रोसीजर वही होगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, नेम, ईमेल, डेटा को प्रिंट करने के लिए मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इस रिफ्रेश कर दिया एडमिन लॉगिन को, और अभी चूंकि ये सर्वलेट से आ रहा है इसलिए रिफ्रेश होने पे फिर क्या हुआ, इसने एरर जनरेट कर दिया। तो एक बार फिर से हम इसको बैक करते हैं, रुकिए, और लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया, देखिए ये हमारा ऑलरेडी डेटा, एक मिनट, ये क्या आ गया भाई, रैंडम हेडर कैसे आ गया, रुकिए इसको क्लोज करने दीजिए, फिर से दोबारा हम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और रन कराते हैं। एडमिन, और यहाँ पासवर्ड हमने डाला, ये कौन सा टेबल में मैंने चेंजिंग किया है, ये एडमिन नहीं, ये तो सर्वलेट आ गया आपका। और ये लॉगिन लेके किस पे जा रहा है हमारे, तो एडमिन लॉगिन, ये तो हमारा सर्वलेट आ रहा है।
फाइल में किसके चेंजिंग कर रहे हैं हम, एडमिन डैश में चेंज कर रहे हैं। और ये एडमिन डैश किसका है, यूज़र का है। और इसका जो पेज है, एक मिनट, सुपर एडमिन का पेज हमारा ये है, देखिए, इसीलिए वो कुछ और बता रहा था, कोई बात नहीं है, ये हमारा सुपर एडमिन का है, यही वाला प्रिंट कर रहा है। तो यूज़र वाला ही देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, हमको कहीं भी जोड़ना ही है। तो ये हमारे यूज़र में जा रहा है, तो यूज़र में तो बहुत सारे डेटा है, तो उसको तो देखा जा सकता है। चाहे हम इसी में चेंजिंग कर देते हैं, क्योंकि फिर वही काम हमको करना पड़ेगा। तो अभी मैंने वही किया था। तो इसका डेटा हम उठाते हैं एडमिन डैश का, और टोटल उठा के यहाँ कॉपी कर देते हैं। ये TR से आते हैं, और इस TR से आकर के हम यहाँ पे टोटल यहाँ इस TR तक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और सुपर एडमिन वाले डैशबोर्ड में ला करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आए, कहाँ से उठाया था कॉपी करके डेटा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, T हेड के नीचे से, तो T हेड के नीचे से, हाँ यहाँ से, और यहाँ पे ला करके इस TR तक हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V कर दिए। ठीक है, सेव हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो अभी ये बैक में जाएगा, और फिर से इसको क्लोज करके करना पड़ेगा। सेव करते हैं, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रन एज रन सर्वर, एडमिन लॉगिन, पासवर्ड मेरा ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है, आ गया। सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और सिटी आ गया हमारा, यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब हमको डेटा प्रिंट कराना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम java.sql को इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट इक्वल टू डबल कोट में java.sql.star। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इंपोर्ट इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपोर्ट इक्वल टू java.sql.star। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट हम किसी सर्वलेट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट हम JSP पे, मतलब JSP इस पेज पे, HTML वाले पेज पे ही हम कॉल कर रहे हैं, हम SQL सर्वर को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, जहाँ पे अब हमारा डेटा प्रिंट होगा, देखिए, तो हेडिंग तो हमारा HTML, ये वाला पोर्शन तो वैसे रहेगा, इसमें कोई हमको छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा टेबल हेडिंग है। बट इसके नीचे हमारा डेटा सीरियल नंबर ये इसके नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि पहले हम चलेंगे जहाँ हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है, जहाँ हमारा TR स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा TR स्टार्ट होगा, पहले हम यहीं पे चलेंगे, और पहले हम, ठीक है, कुछ चीज़ों को हम पहले यहाँ पे ओके करेंगे। चलिए, पहले चलते हैं, और पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, यहाँ पे हम पहले बनाते हैं, ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक पहले बना लेंगे। ट्राई ब्लॉक बना लिया हमने, और साथ ही हम एक अपना कैच ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, और कैच हमारा हो गया ये। ठीक है, और कैच में क्या होता है हमारा, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा आपका e.print_stack_trace। ओके, और ट्राई में पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई में हमको करना क्या होगा, पहले हमको कनेक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट हम यहीं पे कनेक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ट्राई ब्लॉक में पहले, सबसे पहले क्या होता है, क्लास, देखिएगा, डॉट फॉर नेम। ठीक है, और फॉर नेम में हमारा हो जाता है क्या, और
हम पहले क्या करते हैं कि JDBC को लोड करते हैं। तो JDBC को लोड करने के लिए हम क्या करते हैं कि JDBC को लोड करने के लिए हम लिखते हैं com.mysql .jdbc .driver, ठीक है। तो JDBC ड्राइवर हमारा लोड हो गया। अब हमको करना क्या है, अगला काम क्या है कि अब हमको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो लिखिए कनेक्शन, ठीक है, कॉन इक्वल टू, ठीक है, और ये कनेक्शन कॉन इक्वल टू आपका हो गया ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। और इस कनेक्शन में क्या पास होगा आपका, सबसे पहले हम पास करते हैं JDBC कोलन MySQL मैनेजर कोलन ट्रिपल स्लैश, और क्या करेंगे हम डेटाबेस का नाम उठा के रख देंगे। तो ये हमारा डेटाबेस क्या है, स्टूडेंट MGMT। तो इसको हम उठाए, अब इसको रख दिए लाके। तो यहाँ लिख दिया हमने स्टूडेंट MGMT, स्टूडेंट मैनेजमेंट। फिर इसके बाद से कमा लगाइए, फिर पास करेंगे रूट, और हमारा पासवर्ड क्या है, एम्प्टी है, नल है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक देने के शिफ्ट वाई, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक, क्लियर है। अब हमको करना क्या है कि जो हमारा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर ये बन गया। अब हमको करना क्या होगा कि पहले हमारे पास क्या होगा, एक डेटा को कैसे लेके आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, पहले उसमें स्टोर करते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का नाम दे दीजिए PS इक्वल टू, ठीक है, जो कनेक्शन और कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। और इस प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या पास होगा कि अब इसमें हम पास कर देते हैं, डायरेक्ट पास कर देते हैं कि पूरे हम टेबल को स्टोर कर लें। तो ये हो जाएगा हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फॉर्म नहीं फ्रॉम, कभी गलती हो जाता है, देखिए ऐसे फॉर्म फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम FROM नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम हमारा होगा स्टूडेंट्स। तो इसको लेंगे हम स्टूडेंट्स, ओके, STUDENTS, ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पूरा टेबल हमको प्रिंट करना है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है, अब ये डेटा कैसे लोड होता है तो आप लोगों को पता होगा रिजल्ट सेट में। तो लिख देंगे पहले RESULT, रिजल्ट सेट, RESU रिजल्ट सेट आ गया। इसमें रिजल्ट सेट का हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, RS इक्वल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। क्या होता है, PX डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्या होता है, ठीक है, EXECUT एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी। एरर क्यों भाई दे रहा है, कभी कभी ऑटोमेटिक कह रहा है कि टाइप मिसमैच, एग्जीक्यूट क्वेरी, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार और फिर से देखते हैं, मिसमैच हो रहा है, PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, चलिए एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, फिर कह रहा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, अभी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी कुछ कंट्रोल से इसका तो सबने हमने SQL को वो कर ही लिया है, इंपोर्ट हो ही गया है, और कोई एरर कहीं जनरेट कर नहीं रहा है पेज में, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको डेटा प्रिंट कराना है। तो वाइल क्या करते हैं, वाइल लूप चलाते हैं, वाइल, और लिखेंगे RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो जब नेक्स्ट होगा तो क्या होगा, तो देखिए ये ब्रैकेट, ये देखिए दो हमने लगा दिया करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है कि अब हमको डेटा को प्रिंट करना है, ठीक है। और डेटा को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को उठाएंगे
ध्यान दीजिएगा, ये पूरा डेटा उठाएंगे TR वाला, इसको उठा करके क्या करेंगे, इसको सीधे लाके कंट्रोल X करिए और कट करके इसके अंदर लाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी जब यहाँ होगा तो फिर क्या होगा, हमारा जावा स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे, JSP स्टार्ट होगा। कीबोर्ड फंस जाता है मेरा कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद से हमारा ये स्टार्ट हो गया, इसी को उठा लेते हैं ना, क्लोज वाला कॉपी कर देंगे, इसको कॉपी करिए, उठा के लाइए, यहाँ रख दीजिए, कंट्रोल V। और ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारा ख़त्म हो रहा है, इसको ला के यहाँ पर रख दीजिए। तो थोड़ा सा इसमें मिस कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि जब हमारा पहले क्या करते थे, हम PHP को क्लोज करते थे फिर स्टार्ट करते थे। तो पहले हमारा क्या होगा, पहले ये चीज़, ये वाली, ये जो है हमारा, एक मिनट, इसको पहले करना पड़ेगा स्टार्ट, हाँ अब सही है। और ये हमारा जाएगा इस लूप के बाहर जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा, नहीं लूप के पहले होगा, लूप के पहले क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज वाला हमारा हो जाएगा का ये, ठीक है। तो देखिए ये लगभग सही है, बट ये हमारा एरर बता रहा है। ओहो, वाइल हमारा स्टार्ट हुआ तो दो कहाँ से आ गया, एक मिनट, एक किसका है, एक हमारा ट्राई का है, कैश तो हमारा है ही है, तो फिर ये ट्राई ब्लॉक वाला एरर क्यों आ रहा है, ये एरर नहीं आना चाहिए आपका। कैसे करें इसको, 1 सेकेंड, ट्राई हमारा स्टार्ट हुआ, ट्राई क्लोज हुआ, 1 सेकेंड, ओहो ओहो, ये हमारा एक मिनट, के नीचे भी बंद कर दीजिए। एक मिनट, ये जो है ना, ये हमारा वाइल वाला जो लूप है, ये यहाँ आके यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो और स्टार्ट नेक्स्ट होगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, दो एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, करें नेक्स्ट, एक ट्राई वाला हमारा एरर क्यों जनरेट कर रहा है, जबकि ये एरर जनरेट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट एग्जीक्यूट क्वेरी, बिना सब कुछ तो सही है हमारा। अगर हम मान के चले ट्राई ब्लॉक का हमारा ये पूरा पोर्शन ट्राई का अगर हम ले लें, अगर ये एक सेकेंड पहले हम चेक कर लेते हैं, ये कंट्रोल X किया, कट किया, तो ये तो ट्राई ब्लॉक हमारा ठीक है, और इसमें पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक हमारा फिर एरर जनरेट कर रहा है। तो जब हमारा ये चल रहा है, एक मिनट, जो एक कंट्रोल X, कंट्रोल V, फिर भी हमारा ट्राई, हाँ अब सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, बट ये तो एरर क्यों आ रहा है रिजल्ट सेट में, इम्पोर्ट, एक मिनट, इम्पोर्ट java.sql.start, दैट्स गुड, ठीक है। अब फिर हो गया इम्पोर्ट com.cjs प्रोटोकॉल, रिजल्ट सेट भी हमारा हो गया, ये ऑटो इम्पोर्ट हो गया हमारा। तो एक एरर हमारा ये क्यों दे रहा है, एग्जीक्यूट क्वेरी में क्यों ऐसा एरर आ रहा है, जबकि ये तो सारा फाइन है। हाँ, मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट रिजल्ट सेट टू रिजल्ट सेट, अरे रिजल्ट सेट RS इक्वल टू, ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। हाँ, और फिर ये भी बोल रहा है कि 1 सेकेंड, थोड़ा एक कॉल आ रहा है, मैं बात करके रुके, कई बार फ़ोन आ चुका। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ हेलो, बताइए।
तो अब हमको पता नहीं होगा अभी इस समय, अभी नीतू को कॉलेज जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अभी एक बार 11 बजे फ़ोन कर लीजिएगा, 11 साढ़े 11 बजे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो। तो हमारा दो चीज़ें अभी प्रॉब्लम है अब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम फिट कर लेते हैं। तो जहाँ हमारा देखिए डेटा प्रिंट कराना है वहाँ पे हमारा होगा पहले, फिर हम और ये लगेंगे इक्वल टू, ठीक है। जेएसपी को हमने इंक्लूड किया और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो रिजल्ट सेट है, तो आर एस डॉट गेट क्या होगा, यहाँ पे इंट होगा, ठीक है। और इसमें क्या पास होगा हमारा, पहला आर एस डॉट गेट इंट, और इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। ये हमको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिजल्ट सेट चल रहा है तो गेट हमारा ठीक है, गेट इंट सही है, गेट इंट। उसके बाद से सेकेंड वाला हमारा होगा, क्योंकि रिजल्ट सेट में एरर की वजह से ये हमारा एरर आ रहा है, और आर एस डॉट गेट यहाँ हो जाएगा स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग टू। और यहाँ हमारा होगा इंट। हमने इसलिए लिखा कि ये आपको पता होगा कि जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू आती है तो उसके लिए गेट इंट लिखना पड़ता है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 3, और उसके बाद से हमारे पास आ रहा है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। इसमें देखना पड़ेगा कि पिन कोड हमने किस में लिया था, नंबर को किस में लिया था। नंबर हमारा एक बार हम देख लेते हैं कि फील्ड क्या क्या है। नहीं ऐसे नहीं, ये इसमें यहाँ से पता चलेगा। टेबल जो है स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि हमने क्या, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। सब बाकी सब वेयर केयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 4, और यहाँ हो जाएगा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 5, और यहाँ हो जाएगा हमारा रिजल्ट सेट आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 6। ओके, तो सब कुछ हमारा सही चल रहा है, बट हमारा क्या है कि रिजल्ट सेट नहीं चल रहा है। रिजल्ट सेट में डेटा नहीं आने की वजह से यहाँ पे एरर आ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास आर एस डॉट, बाकी चीज़ तो इसकी वजह से सारा एरर जनरेट कर रहा है। बाकी तो हमारी क्वेरी सब सही लगी हुई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी सही है। JDBC माइसल ट्रिपल स्लेस, और डेटाबेस का नाम हो गया स्टूडेंट MJMT। तो ये क्यों बार बार दे रहा है कि आपका टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम रिजल्ट सेट टू रिजल्ट सेट, कैन नॉट कन्वर्ट टू फ्रॉम रिजल्ट सेट टू रिजल्ट सेट, जबकि रिजल्ट सेट हमारा इंपोर्ट भी हो गया है, इंपोर्ट प्रोटोकॉल रिजल्ट सेट। ओके, क्लियर है। ये भी वही एरर देगा, मेथड इज अनडिफाइंड, यहाँ आ ही नहीं रहा है, लोड नहीं हो रहा है, तो अनडिफाइंड दे रहा है कि ये डिफाइन नहीं है आपका। तो बाकी चीज़ें तो ठीक है। एक बार हमने क्या किया, हमने ड्राइवर को लोड किया, हमने कनेक्शन बनाया, फिर कनेक्शन बनाने के बाद से हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को वो किया, EXEC एग्जीक्यूट क्वेरी, सही तो आ रहा है रिजल्ट सेट। फिर ऐसा सर जहाँ पे सर उसमें सीजे कहाँ लिखे हैं सर? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, डॉट SQL डॉट CJ, ठीक है।
वो ठीक है, बट यहाँ वो तो एरर ड्राइवर में लोडिंग में एरर बताता, ठीक है, कॉम डॉट एस क्यू सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, ठीक है। अभी ये एरर यहाँ जनरेट कर रहा है कि हमारा देखिए रिजल्ट सेट में डेटा लोड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रिजल्ट सेट में डेटा आ नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे चूंकि अब देखिए हमारा टेबल जब लोड हो गया, आपको पता है यहाँ प्रिपेयर स्टेटमेंट में टेबल लोड हो गया, ठीक है, एड्स। और लोड होने के बाद अब हमारा रिजल्ट सेट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी चाहिए, यही नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चेक करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक बार इसको करता हूँ, रुकिए, देता हूँ रिजल्ट सेट, और कई ठो है, एक रिजल्ट सेट ये भी है, तो लग रहा है वो दूसरा हो गया था क्या, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, देखिए सब सही हो गया, यानी कि एरर हमारा कहाँ से था, ये जो हमने कॉल किया था, ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल वाला रिजल्ट सेट आ गया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो ये हमने कर लिया, हमने इसको स्ट्रिंग को भी कर लिया। अब एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं, तो एक बार हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और एक बार फिर से रिफ्रेश करके और राइट क्लिक, रन एज, रन सर्वर क्लिक किया, फिनिश कर दिया, एडमिन, एडमिन में गए और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला अपना, ठीक है, और लॉगिन कर दिया। सॉरी, लाइट चली गई। वेट वेट, लाइट चली गई है। 1 सेकेंड, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, लगभग कनेक्ट हो भी गया। एक बार लॉगिन करके मैं देख लेता हूँ। तो ओके, और एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ASHOK@123, ओके, लॉगिन किया। तो अभी तो फ़िलहाल रन हो रहा है, बट मेरा डेटा नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, जबकि डेटा हमारा शो करना चाहिए, यहाँ डेटा आ ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा है। एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम, कोई एरर तो नहीं थ्रो कर रहा है कंसोल में। बट डेटा प्रिंट नहीं हुआ अभी। सब कुछ तो हमने सही दिया, हेडिंग्स के अंदर ये डेटा हमारा, ओ ओ ओ जो टीडी हमारा स्टार्ट हुआ, टीआर यहाँ पे क्लोज भी हो गया, वाइल लूप चला, वाइल के अंदर एचटीएमएल हमने लिखा। सर वाल का जो
रैकेट जो चालू किया सर, वो कैच के नीचे बंद होगा या सर ऊपर ही बंद होगा? ट्राई के अंदर ही ना वाइल है, तो ट्राई के जैसे ये वाइल का ये है, एक मिनट तो ऐसे हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, अब ये क्लियर हो रहा है ना। अब जैसे ट्राई के अंदर ही तो वाइल है आपका, ट्राई के बाहर तो है नहीं, बट हमारा प्रोग्राम में एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं तो ठीक है, बस थोड़ा सा क्या लिख रहा है, नहीं इसमें कोई तो एरर नहीं दे रहा कौन लिखे हैं सर? कम होगा ना सर वहाँ पे है। क्लास 4 में? ओ सॉरी सॉरी, टाइप करने में भी JDBC लोड नहीं किया। ओके, अब फिर से एक बार क्लोज करने पे, चलिए एक बार क्लोज कर दिया। एक बार चलते हैं, एक बार फिर से रन कराते हैं। राइट क्लिक, रन एस, रन सपर, एडमिन, सुपर एडमिन, पासवर्ड में देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। दैट्स गुड, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब इसमें हम आप थोड़ा सा आगे इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, इसमें हम सर्च की क्वेरी लगाएंगे कि हमारे पास मल्टीपल, अगर हमारे पास मिलियन डेटा आते हैं अगर हमारे एक टेबल में, तो हम कैसे जे क्वेरी की मदद से इसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं, इस डेटा को कैसे हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। तो वो बहुत आसान है। पहले आप लोग रिपोर्ट जोड़ना सीख जाइए कि कैसे रिपोर्ट जुड़ता है, और उसके बाद से इसको बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है।